The commonest cause of acne is because of hormone changes, and celebrities are very different creatures. They're Okay. creatures or Okay. people. I should say that they're very different, right? The reason is their इनका सिर्फ 5 basic fundamentals है of no use. So SPF 30, 40 or 50 is just absolutely fine. Skincare routine would you suggest for, sensitive skin types? Because सबको सब कुछ सूट नहीं करता. Pigmentation, the Skin Cube brightening serum is fantastic. तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर चैत्रा आनंद, हम सबकी लाइफ सेवियर, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम्स तो नेवर एंडिंग एंड सो डू आवर डॉक्टर्स. सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर डॉक्टर चैत्रा. Thank you, Aishwarya, for inviting me. It's a pleasure to be here. Thank you so much for being here, and we are like looking forward to an amazing conversation with you, because you won't believe when I posted this questionnaire on the Instagram feed कि just ask कि आपको skin related क्या problems हैं and something like that. People were मतलब I was so busted with the questions, मतलब इतने सारे questions, and there are different topics, aging, acne, pimples, and ये सबकी बहुत random things हैं. एंड आई थिंक कि ये जो स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं लाइक एजिंग एंड एक्ने और पिंपल्स बहुत कॉमन इन टुडेज वर्ल्ड. व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक you're very right, Aishwarya. सबके लिए स्किन प्रॉब्लम्स होता है रहता है. एंड आई थिंक लाइक आपने जैसे बोला एक्ने या पिंपल्स, राइट? हर किसी को एक्ने या पिंपल्स का प्रॉब्लम सम टाइम इन देयर लाइफ हो सकती है. नेक्स्ट थिंग इज पिगमेंटेशन. वी आर ऑल इंडियन स्किन, एंड ऑन यू कांट से कि आप धूप में मत जाओ, क्योंकि जब भी देखो देयर इज ऑलवेज सन इन इंडिया, एंड पिगमेंटेशन बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम. एंड a lot of times what I found is that people don't realize कि ये स्किन का प्रॉब्लम्स जो है एक्चुअली मेडिकल हो सकते हैं. दे सोचते हैं कि ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है. लाइक मैं अच्छा सा सवाल पूछ लूँ, कुछ क्रीम लगा लूँ तो ठीक हो जाएगा. समझते नहीं कि एक्चुअली इसका डीप सीटेड भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. सो आई थिंक इट्स गुड दैट यू आर डूइंग दिस एपिसोड. मेरा इंस्टाग्राम में भी हर रोज वी गेट लाइक एटलीस्ट 200-300 क्वेश्चंस. कि अभी मैं ये लगा लूँ, कि ये लगा लूँ, अभी ये हो रहा है, बाल गिर रहा है, दाग है, ये वो एक्सेट्रा. सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग दैट यू डूइंग दिस. थैंक यू सो मच. एंड यू सो ट्रू कि हम इंडियन स्किन है, एंड बहुत सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट और हमारे मेडिकल इश्यूज की वजह से भी अराइज होती है, बिकॉज बॉडी में कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है. या बट लोगों को क्या लगता है कि यू जस्ट हैव डू दिस मेकअप एंड कवर योर सेल्फ अप एंड यू कैन जस्ट प्रेजेंट योर सेल्फ आउट देयर, बट उनको नहीं दिखता कि उस मेकअप से कितने साइड इफेक्ट्स आपकी स्किन में हो रहे हैं. सो जो नेचुरल ब्यूटी है वो आपकी दब रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. एग्जैक्टली और लोग सोचते हैं कि अरे एक छोटा सा दाग है, एक छोटा सा ये है. बट एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट हम सबको बोलते हैं कि आपके लार्जेस्ट ऑर्गन जो है आपके बॉडी में वो है आपका स्किन. और जो भी इंटरनल प्रॉब्लम्स है फर्स्ट स्किन में ही दिखता है लॉट ऑफ टाइम्स. लाइक अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, लाइक हाइपोथायरॉइडिज्म, पहले वो स्किन और हेयर पे दिखता है, फिर ब्लड लेवल्स चेंज हो जाता है. सिमिलरली अगर किसी का डायबिटीज है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मेनी टाइम्स हमने कैंसर भी डायग्नोज किया है स्किन का प्रॉब्लम्स देख के. तो लॉट ऑफ दिस इज टू डू विथ स्किन. So like you mentioned thyroid and diabetes and cancer. So क्या side effects होते हैं उन सब में, like on the skin and on On the hair? skin. So in thyroid जो है ना, it's so much more common आजकल. Like we see youngsters. पहले लोग के पास, when they would do their blood test, it was not कि hypothyroid लग रहे थे. आजकल अगर हम 10 लोगों का टेस्ट करेंगे, almost 6 6 लोग to, it's like 60% में hypothyroid problem है. It's because of, pollution, sedentary lifestyle, poor habits, etc. और सब बोलते हैं अरे मेरा मम्मी डैडी ठीक है, my grandpa grandma are fit and healthy, how can I have thyroid, etc. So we say कि जो environmental conditions है आज का, stress levels जो आज का है, वो 20 साल पहले नहीं था. तो इसलिए if you don't adapt to this new lifestyle and new environment, your body will feel the stress of it. The first thing we see is hypothyroid, and a lot of times it's also because लोग में vitamin D deficiency हो सकती है. And Indians में ऐसे 85% to 90% of Indians में vitamin deficiency
बहुत कॉमन है। एंड लोग समझते नहीं कि सिर्फ जाके सन एक्सपोजर से विटामिन सी नहीं बनेगा, Yeah, आपको totally. सप्लीमेंट लेना पड़ता है एक्चुअली, बिकॉज हमारे डाइट में इतना विटामिन डी नहीं मिलता इंडियन Right. डाइट में। एंड और हमारा गट अब्जॉर्प्शन का भी कमी है इंडियंस में, जेनेटिक वेरिएशन है, तो इसलिए विटामिन डी, अगर विटामिन डी कम हुआ तो बाकी सब हार्मोन्स भी कम हो सकती है। लाइक थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन के लिए विटामिन डी चाहिए। और लोग सोचते हैं अरे हाइपोथायराइड है, मैं थोड़ा थायराइड गोली ले लेती हूँ, या आई टेक होम्योपैथी, या आई टेक आयुर्वेदा, बट सोचते नहीं कि अगर आपका विटामिन डी लो हो और आप उसको फिक्स करेंगे, मे बी आपका थायराइड भी फिक्स हो जाएगा। इसका Right. साइन हमको Right. स्किन से मिलता है, स्किन एंड बाल से। तो दीज आर द स्मॉलेस्ट साइंस, राइट? लाइक you'll have people getting acne, like 20 years 30 year olds with acne, pigmentation जो under the eye, यहाँ pigmentation, about the lip, Right. around the Right. mouth, and then neck के पीछे, underarms, यहाँ का pigmentation, easy to gain weight, ये सब दिखता है हमको जब थायराइड प्रॉब्लम्स होती है स्किन में। एंड सेम थिंग विद द हेयर, कि यंग लोगों में पतला बाल, जो बोलते हैं लाइक माई हेयर इज फॉलिंग, बट नॉट फॉलिंग बट थिनिंग, और बाल वापस ठीक से नहीं आ रहे हैं, फ्रिजी हो रहा है बाल, ये Slippage and सब भी all. हाइपोथायराइड का साइन हो सकती है। सो वी कैन लुक एट दिस एंड से अच्छा लेट्स इन्वेस्टिगेट यू। That's nice. मतलब हमारी बॉडी हमारी स्किन ही साइंस शो करने लग जाती है विदाउट बिफोर द रेस्टिंग. या That's great. And like people are not aware of this thing and people just take his कि skin तो बहुत normal चीज है and let's take it, मतलब बहुत for granted ले लेते हैं हम इतना attention एग्जैक्टली ही नहीं pay करते जब तक, एग्जैक्टली। या जब तक वो कुछ major नहीं हो जाता. So like as you talked about acne, and so what are some best common treatments for acne? ऑलराइट, सी एक्ने का जो है ना, इट डिपेंड्स कि कौन सा टाइप ऑफ एक्ने है। हम Okay. वी से एक्ने, बट इसमें वाइट हेड्स हो सकती है, ब्लैक हेड्स हो सकता है, इसमें पैप्यूल्स या पस्ट्यूल्स, जिसमें पस फिल हो सकता है, पस्ट्यूल्स बोलते हैं हम, तो वो हो सकता है। नहीं तो वो बड़ा बड़ा मोटा वाला जो आता है जॉ लाइन पे या नेक पे, जो सेम स्पेस पे आता रहता है लाइक एवरी Right, मंथ right. पीरियड के टाइम एक्सेट्रा, एंड देन थोड़ा कम हो जाता है, फिर नेक्स्ट साइकिल के साथ वही उस जगह में Yeah. ही वापस आता है, नोड्यूल्स। तो इस तरह का मल्टीपल types of acne है, but the commonest cause of acne is because of hormone changes and bacterial infection. तो एक बैक्टीरिया है सी एक्नीस, सो ये बैक्टीरिया सब में रहता है, सबके स्किन में रहती है। बट जब आपका स्किन का कंडीशन थोड़ा बदलाव होता है, लाइक आपका स्किन एक्चुअली नेचुरली एसिडिक होना चाहिए, अगर इसका एसिडिटी चला जाता है और ये न्यूट्रलाइज हो सकती है, तो द बैक्टीरिया विल गेट मोर एक्टिव। नहीं तो अगर आपका स्किन का ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो ऑयल इज फूड फॉर द बैक्टीरिया, तो इट विल स्टार्ट कॉजिंग मोर पिंपल्स। सो इन दैट केस इट इज रियली अ क्वेश्चन ऑफ getting medicated antibiotic creams, oral antibiotics, and a skincare regimen, sometimes chemical peels, cleanups वगैरह with your doctor. मगर अगर इट्स ओनली वाइट हेड एंड ब्लैक हेड टाइप ऑफ एक्ने, तो ये है कंजेशन से, जहाँ स्किन के अंदर ऑयल या डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ट्रैप होके इसमें वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स हो रहा है। तो इसमें क्लीन अप चाहिए, नॉट जस्ट लाइक अ स्टीम एंड एक्सट्रैक्शन, बट अ केमिकल क्लीन अप। इसमें क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड Okay, ऐसे yeah. केमिकल पील लगा के स्किन को सॉफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद स्टीम एंड एक्सट्रैक्शन करेंगे। अगर सिर्फ स्टीम एक्सट्रैक्शन किया तो इट लीव अ मार्क, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। Okay. बिकॉज इंडियन स्किन में अगर कुछ भी थोड़ा भी इरिटेशन होता है, तो इट लीड्स टू PIH या पिगमेंटेशन। Right. देन इनमें तो दे नीड क्लीन अप्स, एंड देन रेटिनॉल क्रीम्स या प्रिस्क्रिप्शन लेवल ट्रेटिनोइन, Yeah. एडाप्टलिन, ऐसे मेडिकेशंस होता है। And if it's the more advanced type, then it'll have multiple medications. But I always say this, Aishwarya, skincare jo hai na, it seems so complex if you Yes. want to get it right, but it really isn't. Always think like this. Skin का सिर्फ 5 basic fundamentals है। Okay. फर्स्ट स्टेप है क्लेंजिंग। जब आप स्किन का क्लेंजिंग करेंगे तो आप यूज करेंगे एक pH बैलेंस या सोप फ्री क्लेंजर, क्योंकि आपका स्किन है एसिडिक। अगर आप स्किन पे सोप डालेंगे तो सोप इज अल्कलाई,
So I'll take you back to your chemistry classes. Yeah, Acid okay. and alkali is neutralization, and you Yeah. don't want to neutralize. You want to stay acidic. So इसलिए you need to use a soap-free cleanser या a pH balance cleanser. Okay. That's cleansing, number one. Second step जो है हम बोलते हैं treat या repair. अगर आपका स्किन में कोई प्रॉब्लम है, एक्ने का प्रॉब्लम है तो एक एक्ने प्रोडक्ट यूज करेंगे, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो एक पिगमेंटेशन प्रोडक्ट यूज करेंगे, ड्राई स्किन, डिहाइड्रेटेड स्किन इसका प्रोडक्ट, ऑयली स्किन इसका. सो यू रिपेयरिंग या ट्रीटिंग एक कंडीशन के लिए, राइट? तो Okay. इसका क्रीम या सीरम हो सकता है. Hmm. तीसरा स्टेप है नरिश. आपका स्किन, इट्स नॉट अबाउट जस्ट एक मॉइस्चराइजर लगाओ, बिकॉज मॉइस्चराइजर लगाने से कुछ नहीं होता है. इट यू एक्चुअली नीड व्हाट्स कॉल्ड नरिशमेंट. आपका Right. स्किन के ऊपर एक बैरियर है. इस बैरियर से आपका स्किन डिहाइड्रेट नहीं होता. अगर ये बैरियर निकल जाएगा तो स्किन में जो पानी है वो डिहाइड्रेशन होता है, और इससे ज्यादा एक्सेलरेटेड एजिंग और पिगमेंटेशन भी हो सकती है. तो इसलिए आपको सेरामाइड का एक क्रीम लगाना पड़ेगा, या स्क्वालेन का क्रीम विथ विटामिन ई वगैरह. That is your nourishment step. Moisturizer, but nourishing moisturizer. Yeah. Third, next, fourth step, which is probably the most critical of all the steps, है protection. Or protection from UV radiation or ultraviolet radiation, which is sun in simple terms. Because 90% of the damage that happens to Indian skin is because of exposure to UV radiation. Right. एंड जब भी लोग पूछते हैं डॉक्टर मेरे को सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बता दीजिए, तो ऐसे अच्छा आप कुछ भी यूज मत कीजिए, पर आप डेफिनेटली एक सनस्क्रीन पे इन्वेस्ट कीजिए, Right. Right. बिकॉज दिस हैज द मोस्ट क्रिटिकलिटी इन योर स्किन केयर. तो दैट्स Absolutely. प्रोटेक्शन. फिफ्थ जो स्टेप है उसको बूस्ट बोलते हैं. हफ्ते में एक बार आप अपना स्किन को जेंटल से एक्सफोलिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्टिमुलेशन होना चाहिए, नॉट लाइक हार्श स्क्रब्स, बीड्स, लूफा वगैरह नहीं, बिकॉज दैट इज एक्चुअली स्ट्रिपिंग योर स्किन, बट यूजिंग लाइक अ जेंटल एंजाइम एक्सफोलिएंट और अ जेंटल chemical exfoliant. बस इतना ही है. 4 things on a daily basis and 5th thing once a week. It is not at all complex. Yeah, matlab total skincare routine you told, and which is like a very beneficial one, because there are so many people out there जो YouTube पे search करते हैं and Google search करते हैं कि what's the best skincare routine for my Yeah, skin. 7 step, 10 step, Yeah. 20 step. You're like क्यों इतना complex कर रहे हो यार? इतना simple का लेके इतना फंडा करके you're like doing a garbage of the whole thing. Seriously, it's like cleanser, toner, and then that Yeah. sunscreen and normal One serum for the moisturizer. morning, second serum for the night, and then you have a moisturizer, and then you have a cream, and then you have this, and you're like, what are you doing? Unnecessary. Seriously, it's all about mainly expense भी हो रहा है, and you are just putting so much of chemical on your face. And chemically, it's a waste of time. You're wasting time. Time is energy, and time is money. Time is life, right? इतना time क्यों waste करेगा? So true. And like you told about, the UV rays thing, that's so true, because in India, and I would say in some other countries as well, UV rays की वजह से there's a lot of skin damage. Even you will get to know about skin cancers and everything. So what type of sunscreen would you suggest? Like a only particular sunscreen, because there's so many sunscreen in the market, and there's of different SPF level, SPF 50 or 80 or 60. So and we as consumers हम समझ ही नहीं पाते कि क्या चूज करें. हमें जो गूगल सर्च मिलता है, जो वेबसाइट्स में हमें टॉप सजेशन मिलता है, we just go for that. So as a Correct. dermatologist, what would you suggest? Very good question, Aishwarya. I always say कि अगर SPF आपका है 30 to 50, you're fine. SPF 50 से ऊपर of no use, और SPF 30 से नीचे also of no use. So SPF 30, 40 या 50 is just absolutely fine. But it's not about just SPF. आपको देखना है कि ये है broad spectrum sunscreen, because आप protection कर रहे हो UVA ray से और UVB ray से. जब आप SPF बोलोगे तो ये है UVB protection. ठीक है? But for UVA you need PA. So you have to look for SPF plus PA factor. तो PA factor है 3+ या 4+. ठीक है? So 3+ PA, SPF 30, 40 or 50 is your ideal sunscreen. Or look for something that has water resistant. क्योंकि every day people बाहर, if you're not in an AC room, you will tend to sweat. जब आपका sweating होता है तो it will take out some of your sunscreen. So use water resistant one, क्योंकि तब it will be sweat resistant also.
and they'll last longer. Now, there are new sunscreens which are called active sunscreens which have built-in vitamin C. तो जब आप vitamin C एक sunscreen में blend करेंगे तो what happens is उसका protection level almost double हो जाता है. Okay. Not about SPF factor but antioxidant protection. क्योंकि if you look, अगर this is your skin and if the sun hits you like this, the damage is not just on the top, the damage is underneath also. क्योंकि Okay. यहाँ जो सेल स्ट्रक्चर्स है इसका चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव डैमेज. अगर Right. आपके सनस्क्रीन के साथ विटामिन सी है तो यहाँ से ये ऑक्सीडेटिव डैमेज जो होता है ना इट वोंट हैपन बिकॉज इट्स एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी. तो प्रोटेक्शन भी होता है रिपेयर भी होता है एक साथ. सो लाइक द स्किन क्यू का सनस्क्रीन जो है सन प्रोटेक्ट जेल इट्स रियली गुड. इट्स द फर्स्ट सनस्क्रीन just which is proven to protect against sun damage, reduce tan, and brighten skin. So you need to look for research, you need to look for science, you need to make sure that the SPF factor, PA factor has been tested. क्योंकि इंडिया में जो है ना regulations are still very ढीला. So you Right, anybody right. put anything and say अरे SPF 200, but हाँ, बस it's not. How do you know this SPF 50 is a SPF 50? It has to be tested in a lab. So check कि उसका टेस्टिंग है, टेस्टिंग का सर्टिफिकेट भी है वेबसाइट में right. या प्रोडक्ट का क्यूआर कोड में एक्सेट्रा. फिर आप देखिए कि ये प्रोडक्ट का ऑरिजिन कहाँ से है. यू नो लाइक जस्ट बिकॉज एक पैकेजिंग अच्छा है डजंट मीन कि अंदर भी अच्छा है. तो आप Exactly. रिसर्च कीजिए, डेटा चेक कीजिए, फिर टेस्टिंग हुआ है कि नहीं ये चेक कीजिए. बिकॉज ये जो है सनस्क्रीन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. अगर आप यू विल बी लाइक डिस्काउंट मेंटालिटी सब कुछ में, पर आपका सनस्क्रीन में ना ऑलवेज इन्वेस्ट. Right. Because it's all about, you cannot judge a book by its cover. कि वो कितना attractive and you are just picking it up and I'm like जो mentality है Indians की especially कि जितना higher SPF होगा उतना higher वो protective है and हमारे लिए उतना beneficial है. So it's kind of like I was not even sure about this कि 30 to 50 sufficient रहता है. I wasn't knowing that. So The yeah. reason is Aishwarya, agar it's SPF 30, it's 97% protection. Okay. SPF 40 is about 97.5. SPF 50 is 98%. बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता because 2% we will still get some amount of damage. इसलिए टैन होता है. Because people say अरे मैंने सनस्क्रीन लगाया था फिर भी टैन हो गई. टैन तो होगा बाबा बट टैन का डैमेज जो है वो नहीं होगा. Right, right. So, matlab Goa, if you go Goa or Ladakh or some like beachy place, SPF 30 to 50 is sufficient. It is sufficient, but if you're doing, Leh Ladakh mein SPF 30 to 50 is more than enough, but reapply it every 2 hours because agar snow hai na, then it amplifies the UV radiation. Same thing agar beach mein, if you're in the beach, then you look for a waterproof, not just water resistant, but a waterproof sports ka sunscreen. So you put your regular sunscreen और उसके ऊपर second layer of waterproof sunscreen. Okay, okay. Now that's something very beneficial for us because अगर आप अपनी sunscreen में like all the dermatologists say and you also said the same like जितना आप अपनी sunscreen में invest करोगे ना that's sufficient for you. Don't invest more. The best anti-aging cream is a sunscreen. The reason is 90% of the aging is because of the sun. And if you can protect that, you've got the best anti-aging product there. Right, right. I'm totally agreeing with you. So, like, I also wanted to ask, like, moving on, like, I wanted to ask, what skincare routine would you suggest for, sensitive skin types? Because सबको सब कुछ सूट नहीं करता. Even कुछ जरा सा उनको like dust allergy होती है. Or if they use a different product or किसी का used product भी use कर लेते हैं, so they get all दाने and all on the face, all the acne. So what would you suggest for them? It's a good question. हम एक्चुअली बोलते हैं कि सेंसिटिव टाइप का टाइप ही नहीं है. जब स्किन सेंसिटिव है इट मीन्स वो डैमेज्ड है. ओके, सो सेंसिटिव स्किन टाइप ही नहीं बोलते. अगर आपका स्किन सेंसिटिव है इट मीन्स आपका स्किन का बैरियर जो है इट इज डैमेज्ड और इंजर्ड. तो we'll have to strengthen the skin barrier. First, अगर सेंसिटिव स्किन है तो इट becomes रेड, लाल जल्दी हो जाती है लाल. ऐसे भी करेंगे तो लाल हो जाएगा. और अगर वो कुछ लगाएंगे
रैशेस हो सकती है, एक्ने हो सकती है, राइट, एंड इचिंग भी हो सकता है इन स्किन टाइप्स में। तो इन दिस टाइप व्हाट वी हैव टू डू इज कि आई ऑलवेज से अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो फर्स्ट आप एक डॉक्टर्स के सलाह ले लीजिए, एक ओके चेकअप के लिए जाइए वंस अ ईयर, जैसे डेंटिस्ट के साथ जाते हैं ना फॉर डेंटल क्लीन अप, डीप क्लीनिंग वगैरह, वंस अ ईयर, वंस इन 2 years, ऐसे ही यू गो टू योर डर्मेटोलॉजी डॉक्टर, योर स्किन डॉक्टर वंस अ ईयर फॉर एनुअल स्किन चेकअप। तो वो देखेंगे कि आपके स्किन का हेल्थ कंडीशन क्या है, एंड उसके अनुसार वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देंगे और आप इसको फॉलो करते रहिए, बिकॉज दिस विल रिपेयर, बिकॉज सेंसिटिव स्किन एक्चुअली नीड्स रिपेयर। और ये सिर्फ ओवर द काउंटर प्रोडक्ट से नहीं हो सकती हैं, you will have to get prescription products because prescription strength products are the only ones that can actually truly repair at this rate for sensitivity. But the routine stays the same, Aishwarya. Cleansing, okay? Repair. In this case, you're repairing the skin barrier. So you're going to use products which have high occlusivity. ऐसे and then repair and nourishment जैसे squalane या squalene, ceramides, vitamin E, hyaluronic acid, sodium hyaluronate, niacinamide, ऐसे ingredients actives में, but इसके साथ sometimes we'll have to give you maybe a steroid cream also sometimes to reduce the sensitivity, because sensitivity में क्या होता है, inflammation होती है skin का, और जब inflammation होता है तो you have to give like an anti-inflammatory also 3 days to 5 days maximum. So that's under the prescription of a medical practitioner only. So these are the things, but otherwise the routine stays the same. Moisturizer. But few tips specific to sensitive skin is, अगर आप AC में बैठते हो and then keep a humidifier next to you. नहीं तो आप humidifier नहीं है तो आप एक large bowl ले लीजिए और इसमें पानी लगा के आपके पास रख दीजिए, because जब एयर कंडीशनिंग है, नहीं तो विंटर में हीटर है, इट विल absorb the moisture from the atmosphere. अगर एटमोस्फियरिक मॉइस्चर नहीं है तो आपका स्किन में जो मॉइस्चर है उसको निकालेगा, so you get dehydrated. And sensitive skin 5x ज्यादा डिहाइड्रेशन होती है, तो इसलिए यू कीप दैट बाउल ऑफ वाटर। आप देखोगे कि बाय द एंड ऑफ द इवनिंग वो बाउल में जो वाटर था ना कम हो जाएगा, बिकॉज the atmospheric moisture from that has been absorbed by the air conditioning. So this is number 1 tip. Number 2 tip, आपका स्किन में always थोड़ा बैरियर रखिए, like moisturizer, ceramide moisturizer यूज कीजिए। अगर बहुत सेंसिटिविटी है तो स्पॉट्स में वैसलीन जैसे पेट्रोलाचम जली भी लगा सकते हैं, नहीं तो यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। थर्ड, आपका डाइट चेक कीजिए। सेंसिटिविटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू गट हेल्थ, तो अगर एसिडिटी है, बर्पिंग है, इट कुड मीन कि आपका न्यूट्रिशन जो है गट में अब्जॉर्ब ठीक से नहीं हो रही है और गट में बैक्टीरिया हो सकती है और इससे भी आपका स्किन सेंसिटिव हो सकता है। फोर्थ, हार्मोन चेक, थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म, लो विटामिन बी, लो विटामिन डी और लो आयरन, इन सब से भी स्किन का सेंसिटिविटी हो सकती है। Okay. No, that was really insightful. And to be honest, now I would agree on that thing. Like, gut health is the major part of your body. क्योंकि मतलब वो कहने की बात है कि गट से हमारी फीलिंग्स भी आती है एंड गट से हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, वेदर इट्स अ डाइजेस्टिव सिस्टम और आवर स्किन। और गट हेल्थ से ही आपकी ज्यादातर सारे ऑर्गन्स में प्रॉब्लम पता चलती है कि फिर गट इज गुड देन योर बॉडी इज गुड, बट योर गट इज नॉट गुड मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। So if you are like what do you think like when we talk about pimples and acne, so our diet matters on that case as well? Yes, diet की influence भी है, but it's not only because of diet. Diet has about a 10% influence only. It's so if you say like अरे junk food बंद करो, eat healthy वगैरह वगैरह, उससे acne का क्योर नहीं होगा। उसका एक्ने का एपिसोड कम हो सकता है बट एक्ने क्योर नहीं होगी, बिकॉज उसका कॉज कुछ अलग है। बट एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, लाइक अगर कोई ज्यादा शुगर खाता है उसका डाइट में ना, तो शुगर इज मोर व्हाट वी कॉल एज टेस्टोस्टेरोनिक। अगर टेस्टोस्टेरोनिक है
तो इसका ऑयल सेक्रीशन ज्यादा होता है स्किन का। जब ऑयल Okay. सेक्रीशन ज्यादा होगा तो बैक्टीरिया एक्टिव होती है, फिर Hmm. क्लॉगिंग हो Right. जाता है। Right. तो इसलिए भी इसे शुगर कम कीजिए। शुगर कट अगर डाउन किसी करना। या और किसी का लैक्टोस इंटॉलरेंस है तो हम बोलेंगे कि आप लैक्टोस वाला फूड कट कर दीजिए, लाइक पनीर, यू नो, एंड जो दूध पीते हैं, लाइक दूध, लाइक मिल्क, हाँ, मिल्क हाँ, एंड हाँ। पनीर प्रोडक्ट्स मोस्ट कॉमन, और Hmm. क्रीम वगैरह। तो विल से एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए स्टॉप कीजिए, टू गिव दिस gut a time to recover. Right. But these are the only times that I talk about all of this, and to avoid high oily food during acne episodes. बस, but I never say कि ये acne जो है आपका gut से है, but very critical I am is if somebody is taking whey protein, Aishwarya, Okay. because whey protein maybe it's testosteronic, and I've seen a lot of cases where people are getting recurrent, constant acne because of whey protein. So in those Hmm. cases, I tell them don't take whey protein, take other types of proteins. Right, right. No, that's really good. And like, what would you like? What home care remedies would you suggest to treat acne? Because हम इंडियंस की बहुत ज्यादा आदत है कि घर में कोई जुगाड़ निकल जाए, हमें बस डॉक्टर के पास ना जाना पड़े या एक्सपेंसेस ज्यादा ना देने पड़े, घर पे ही वी कैन डू समथिंग आउट। सो दे ट्राई एंड टेस्ट, स्किन पे इतना सब कुछ ट्राई टेस्ट कर लेते हैं कि ओ माय गॉड, इट्स लाइक पूरा एक्सपेरिमेंटेशन ऑन द फेस और ऑन योर स्किन। सो व्हाट होम रेमेडीज वुड यू सजेस्ट फॉर दैट? It's like kitchen on your face, ऐसे ही Yeah, बोल दिए हम। so जो true. किचन Yeah. में है आपका फेस के ऊपर है। बट ऑनेस्टली एक्ने में ऑलवेज से आप अवॉइड कीजिए। होम Okay. रेसिपीज डोंट रियली वर्क। द रीजन इज क्योंकि इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली, नहीं तो इट्स अ हार्मोन चेंज। दोनों को मेडिकेशंस चाहिए होता है, जो है प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस, राइट? बट लाइक समबडी को फेस मास्क लगाना है वगैरह वगैरह, अगर Right. स्किन ऑयली है तो यू कैन यूज मुल्तानी मिट्टी का मास्क, Yeah, राइट? मुल्तानी मिट्टी exactly. इज वेरी गुड एट Hmm. अब्सॉर्बिंग द ऑयल। तो वो मास्क लगा सकते हैं 2 हफ्ते में एक बार, अगर वेरी ऑयली क्लॉग्ड स्किन है तो हफ्ते में एक बार। बट उसके बाद मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, सेरामाइड वाला मॉइस्चराइजर, नहीं तो स्किन ना बहुत डिहाइड्रेट हो जाएगी, बिकॉज जब Okay. मास्क लगाएंगे इट स्ट्रिप्स द स्किन, राइट? दैट्स द ओनली टाइम ऐसे अच्छा ठीक है, अगर इफ यू हैव ऑयली स्किन आप मुल्तानी मिट्टी का मास्क यूज कीजिए। अदरवाइज फॉर एक्ने आई ऑलवेज से आप प्लीज कुछ भी मत कीजिए, Yeah, सीधे डॉक्टर के पास जाइए। द right. रीजन एक्ने कम होगा, बट Hmm. एक्ने का स्कार्स जो रह जाता है, राइट, दैट इज Yeah. नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। And you want to make sure that you don't get those scars, because scars are lifelong and there is no remedy 100% for scars even today. Yeah. And I really think ki peeling off those pimples and acne can, cause scars for a lifetime. If you peel it off with your fingernails, but if you have a peel off in a clinic with a doctor, Okay. no problem, because then it's a controlled peeling. तो Okay. उससे क्या होता है, we're able to control the level and the depth कि where we want to clean up the acne, and उससे ना एक्चुअली दाग नहीं पड़ेगा। Okay. दाग पड़ेगा अगर आप घर पे ओवर एक्सफोलिएट करोगे और AHA, Right. BHA, PHA इनका सोल्यूशन लगाते रहो। Hmm. वीडियो देख लिया, कोई इन्फ्लुएंसर बोल दिया, तो या Yes, डॉक्टर totally. गूगल ने बता दिया कि आपको यूज करना है ये, हाँ, आप यूज कर दीजिए, नेक्स्ट डे बर्न हो जाता है स्किन का। exactly, exactly. So no, it's so good talking to you about this because हमें इतना सब कुछ जानने मिल रहा है, but no one tells us that like if we see as a common person who is not seeking a dermatologist, so वो क्या करेगा, they'll go on the Google, they will surf it out and they will आपने जैसे कहा, they'll just influencer ने कुछ बता दिया, okay इनके तो इतने सारे followers हैं, ये गलत क्यों बताएंगे हमें, let's try that out, but सबको सबकी नॉलेज नहीं होती। एग्जैक्टली, इट्स वेरी सैड, बट वही होता है ना, लाइक आफ्टर कोविड हमने ज्यादा साइड इफेक्ट्स देखा रादर देन डिजीज, क्योंकि सब कुछ कर रहे थे, लगा रहे थे। माय गॉड, इतना इन्फ्लेमेशन हुआ और इतना Right. हाइपर पिगमेंटेशन केसेस हमने देखा स्किन बर्न्स के लिए, फ्रॉम यूजिंग गार्लिक एंड पोटैटो एंड अनियन जूस ऑन द Yeah. फेस वगैरह वगैरह। सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि देखो, इट्स नॉट टू बी यूज्ड जब आपका स्किन में डैमेज है। अगर आपका स्किन टफ है एंड इट्स फाइन, it'll bounce back, but if it's already damaged, you're only damaging it further. I totally agree with you. मतलब खुद से फालतू जुगाड़ मत लगाओ प्लीज, जस्ट गो एंड सीक अ डॉक्टर, बिकॉज तभी वो डॉक्टर है, उनकी फिर पोजीशन ही नहीं होती जब खुद ही सब कुछ करना था तो। Exactly.
So moving on, let's play a very, good game, interesting game on facts and myths. So there are various people on the internet who like posted these questions, and there are मतलब जो rumors हमारे around भी चलते हैं, जो हमारे family members कहते हैं और relatives से और even friends से कि ये सब मत करो ये हो जाएगा या ये करो तो इससे ठीक हो जाएगा. So let's ask a dermatologist like you कि क्या इसमें से मिथ है, क्या इसमें से फैक्ट है, एंड क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आपसे ज्यादा बेटर पर्सन तो कोई है नहीं. सो आई विल जस्ट आस्क वन क्वेश्चन एट अ टाइम एंड यू हैव टू से इफ इट्स अ मिथ और फैक्ट. Okay. Okay. So my first question is, chocolate causes acne, myth or a fact? Hmm. Okay, it's actually kind of a myth or kind of a fact. I'll Okay. tell you why. I'll give you one explanation. If Yeah. you eat excess chocolate, it has too much sugar. Sugar can lead to acne exacerbation if you already have acne. But if you have no acne, chocolate is not causing any acne. Okay, okay, that's good. So question number two, you only need sunscreen on sunny days. False. You need sunscreen all the time because there's always sun. The only time you don't need it is if you're a vampire living in a dungeon. Totally. मतलब it's like आपको सन दिख नहीं रहा है but वो है तो okay. Exactly. Question number three. Expensive skincare products are more effective. Myth or fact? It is a fact. The reason is expensive because they put a lot of research और उनका जो ingredient level है, it'll be much higher quality. Okay. So expensive products do tend to work a lot better. But that doesn't have to be the case all the time. There are some cheap products also that do the job. But expensive because of the ingredients are much better. Okay. Okay. Question number four. Oily skin doesn't need moisturizer. Myth or fact? False. Okay. False. Because oil is not moisture. Oil is oil. Moisture is water. Okay. Yeah, totally. Cold water can can close your pores. Temporarily, yes. And what's about that, the celebrity routine ki they are Ice. yeah, the ice thing. They're dipping their faces off with the ice cold water. It's just a shock therapy, na? Because agar you're like sitting around and then suddenly you put like super cold water, it wakens up all your nerve endings and causes a rush of blood to that area. So you feel like, they'll say that, right? Gal mein you got color in your cheeks, right? Yeah, you're So blushing. Yeah. exactly. So you feel that flash, and then it causes contraction of your skin because it's cold. It contracts like this. So the pore sizes look lesser, but that's only for half an hour to 60 minutes. After that, it's Okay. back to normal. Okay, so that's a very temporary treatment. Yeah. Okay. So toothpaste can help get rid of pimples. Myth or fact? Myth. Okay. It is okay to sleep with the makeup on. False. Okay. So like what happens? The reason is that when you sleep, right, your pores actually open, and some of these makeup can actually get trapped in your skin. And after a while, if it keeps happening, it can form like a tattoo reaction, especially when people Oh, leave their eyeliner on, right, under eye and upper, and they don't keep washing it off, or ऐसे ही सो जाएंगे, you'll see like after a few months, it always looks कि उनका dark circles है. okay. Understandable. So, what's the like, you must be having so many questions, you must be having so many clients, big clients. So, what's one celebrity skincare routine that you yourself like? See, celebrities are very different creatures. They're creatures. Or Okay. people, I should say that they're very different, right? The reason is they're always in the media eye. That means Right. they always have to look top of the game. A regular person like us, we can have bad days and good days, but a celebrity can never have that. So that means that the focus that they put onto their skincare is at least 10x of a normal person. Okay. Like my patients who are in front of the media and camera, literally, I see them every 2 weeks for some procedure or the other for maintenance, and for sure, every 4 weeks for sure. My regular patients will come every 6 weeks to once in 3 months for maintenance. Right. But media patients, the ones who come in front of the camera, the ones who are always in press, etc., it's every 2 to 4 weeks because
they need to keep that. And remember, skin cycle jo hai na, it's a 4 week process. So if Okay. you don't do something every 4 weeks, your skin moves on. So you have Oh, to keep doing it. okay, okay. So like how do they manage इतना सब कुछ, skin care वो सब कैसे करते हैं? Like, Simple, like I told you, it's a 5 step skincare regimen. वो भी 5 step ही करते हैं. They don't do any extra steps, nothing. But क्या होता है? When their makeup van and vanity van, their people will be able to do a facial for them once a week okay, there itself okay. in their makeup van, right? So they have that done, or they'll have like LED light therapies. So a lot of them Right. have LED lights in their own homes. So when they're just sitting around, they'll put in 30 minutes of LED light 2 to 3 times a week onto their skin. So they get like micro stimulation into the skin. Okay. So they invest a lot of time and money and energy into looking the way they do. So do they like it's all about the magic of makeup or उनकी skin सच में अच्छी होती है? सबका अच्छा नहीं होता. It's a Okay. work in progress for a lot of them, but makeup is a magic wand. And I tell you, like there are times जब भी ये actors या actresses हमारे clinic में बैठे होते हैं या अंदर आते हैं, nobody recognizes them क्योंकि उनका makeup नहीं है. Right. And right, and then on screen, like it's like wow. Wow. But in Yeah, real life, they're just like us, like regular people. But they exactly. have that extra oomph, and then when they put that makeup, it's a complete transformation. Exactly. Exactly. Okay, so we got some really cool insights about the celebrities too. Okay. So, like, what happens after the age of 40, especially in women, they start aging and unki na body pits or like black spots on their like on their face, even on their hands. So, what would you say about that? About Got it. anti-aging? Yeah. So, by 35 to 40, women का जो estrogen levels है वो कम होना शुरू होता है. So we start what is called perimenopause period. Menopause is between 45 to 55, but 10 Right. years before menopause is perimenopause. So Right. इस period में क्या होता है? Skin will become more dry, hair will become dry because oil secretion कम होती है because Yes. testosterone also becomes lesser, but estrogen when it gets lesser, skin का sagging, fine lines, wrinkles, pores become larger in size because the collagen and elastin quality जो है वो कम होती है. Hmm. And at the same time, skin का जो healing process होता है ना, every 4 weeks का renewal, Right. वो बढ़ जाती है. इससे Hmm. they start getting pigmentation, typically like melasma patches on the cheek, या Yeah. freckling, otherwise, around the mouth, lip ka pigmentation, etc. So Right. hyperpigmentation becomes a big problem. And the truth is, Aishwarya, 99% of Indian women will suffer from hyperpigmentation at some point in their life. Oh my And the God. sure short one way to prevent that is to invest into a good sunscreen. Okay, so okay, sunscreen is the solution of everything. Yeah, start early so that you can protect yourself and be preventative. But Okay. let's say अगर आपका hyperpigmentation हुआ already, तो क्या कर सकते हो? Again, 5 step regimen like I told you. But in this, you will use pigmentation solutions. So you will Okay. use ingredients जिसमें kojic acid, licorice, एम्ब्लिका, आर्ब्यूटिन, एज़लिक एसिड, ऐसे ब्राइटनिंग एजेंट्स हो और उसके साथ नियासिनामाइड, विटामिन सी भी हो सकता है, Right. मैलिक Right. एसिड, लैक्टिक एसिड. तो Yeah. ये कॉम्बिनेशन, ऐसे नहीं कि आप एक इंग्रेडिएंट यूज करने से आपका रिजल्ट आएगा. यू हैव टू यूज अ कॉम्बिनेशन, 3 to 5 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का मल्टी मिक्स. देन व्हाट हैपेंस इज दैट विल स्टार्ट सप्रेसिंग द पिगमेंटेशन and it'll start gently removing this pigmentation on the surface. So Okay. in a process of about 3 months, the skin will start looking brighter. Pigmentation ka treatment takes minimum 3 to 6 months. Okay. Okay. So like what products would you suggest? क्योंकि हमें ना बहुत ज़्यादा difficult होता है Yeah. कि find कि एक ही product में हर चीज़ मिल जाए. So what products you would suggest for anti-aging? For anti-aging or pigmentation? For both. Yeah. Okay. For pigmentation, the Skin Cube Brightening Serum is fantastic. It has 4 active ingredients plus another 4 actives, but the main 4 are kojic acid, licorice, malic, and lactic acid. So it exfoliates and suppresses the pigmentation at the same Okay. time. एक
प्रोडक्ट से चल जाता है. But Okay. if you're thinking of anti-aging, you need a product that has retinol. Now, when you're using retinol in India, be careful because Hmm. retinol जो है, it's quite irritating to the skin. It Right. increases the speed of cell turnover. तो थोड़ा exfoliation जैसे dry skin भी हो सकता है. और जब skin dry होता है, तो it becomes red, which leads to pigmentation eventually. So you have to be Okay. careful. So Okay. you want to use something called retinol liposomes. जो retinol molecules है ना, they are small retinol molecules. So Yeah. ऊपर skin के irritation नहीं होगा. It'll go deeper and work on the deeper skin cells. Mm-hmm. Next, when you're using a retinol, start with a low dose retinol, like 0.05% ऐसे, and Okay. then sandwich it. First moisturizer लगाइए, फिर Okay. retinol, फिर उसके ऊपर moisturizer, and Okay. start with 2 times a week application for 1 month, like a Monday and a Thursday. और इसके बाद अगर आपका 1 month के बाद your skin is fine, it's not red or irritated, start 3 times a week and stay Hmm. there. You don't need to use it every day. This is Okay. important for Indian skin. That is a Okay. good anti-aging. But along with that, of course, just using creams is never enough. You need to have procedures also. So Okay. procedures may you can have like something like hyaluronic acid injections, yeah, photofacials. Photofacials are really good for anti-aging. Otherwise, Okay. there's something called microneedling therapy. Now there's something called glass skin therapies. So all Okay. these are available in doctors' offices, but you can have it once in 4 to 6 weeks, and that will help maintain the skin. Because Right. a lot of times, Aishwarya, just using a cream is never enough. Yeah. It's great when you're Yeah. young skin, your skin is on Right. the youth side, but after 25, you have to really think procedures plus home care. Exactly. I totally agree with you. थोड़ा सा extra attention देनी पड़ती है Yeah, because it's a lot, you know, because it's menopause and then it's मतलब hormonal changes इतने ज़्यादा होते हैं. So exactly. yeah, so it's like कि आपको extra care तो देनी पड़ेगी. So what moisturizer and all would you suggest? Like the night cream or the moisturizer that of a particular brand would you suggest? See, in moisturizers, there are quite a few brands that I really like. Okay. I like CeraVe. CeraVe has a good ceramide moisturizer, slightly heavy if you have oily skin, but it's quite good. There's another one called Venusia. It's available in a pharmacy. It's not very expensive too. Quite Yeah. decent as a moisturizer. There's a light version. I do love the Skin Q Moisture Balm, and I love the Skin Q, the Cosmoderma Moisture Boost. Both Okay. of these because they have ceramides, but they also have hyaluronic acid, vitamin E, shea butter. So it's a multi-active formulation. So these Right. are some of the moisturizers that I really like. And then Okay. if someone has very dry skin, then there's the Ultra Moisture Blast, or there's the Body Bright Nourishing moisturizers. And sometimes if the skin is very dry, you can also use a mask, like for 20 minutes, or an Yeah. overnight Yeah. mask, like a Hydrate Nourish mask Right. from Skin Q, which is very, very beautiful textured product. You can even sleep in with it if you're very dry. Yeah, right. That's really commendable. Thank you so much for this great information. Like, you know, this last question which we have from our audience, like, you know, कि dandruff की problem बहुत होती है, especially in winters. So it leads to a lot of hair fall also, and आपके face पे भी बहुत ज़्यादा acne वगैरह आ जाते हैं उसकी वजह से. So उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ओके, डैंड्रफ जो होता है, देयर आर टू रीजंस. एक होता है ऑयली का डैंड्रफ, ऑयली स्कैल्प, Okay. Yeah. जिसमें अगर आपका स्कैल्प में ऑयलीनेस है तो यू विल गेट फंगल इन्फेक्शन, एंड इसलिए डैंड्रफ हो सकता है. Right. दूसरा है ड्राई स्कैल्प. जब आपका स्कैल्प बहुत ड्राई है तो स्किन Hmm. का फ्लेकिंग होता है, तो यू गेट द डैंड्रफ. दैट नीड्स हॉट ऑयल ट्रीटमेंट, राइट? वो इंडियन Okay. मालिश, चम्पी वगैरह Yeah, हेल्प yeah, विद yeah. दैट, एंड देन ऑल ऑफ दैट. बट अगर आपका डैंड्रफ फंगल का है, तो you actually need to use an antifungal shampoo at least once a week for 3 months. And if it's Okay. very bad, sometimes we'll give you antifungal tablets, and then we'll give you oil Right. control tablets vagara. So these are the things. But I can give you a home tip for oily Yeah. scalp and dandruff. Agar there is dandruff and it's oily, yeah, dry, but dandruff has scalp पे. So what you first should do is एक comb ले लेना, जिसमें you know the end of it is sharp, और hair को split करने हैं. जब Okay. आप hair split करेंगे, then just on the surface, scratch the surface of the scalp with the sharp end of the comb. तो जो Okay. dandruff है, it'll lift up.
Yeah. Uske baad you put nimbu. Nimbu is actually citric acid, right? It's like an Right. antiseptic. Right. So Right. you just put little nimbu juice on that area. It stings, but it's good. And then you put hot oil, massage, leave for 20 minutes, and then wash it off. First wash ka regular shampoo. Second wash anti-fungal, anti-dandruff shampoo. Only to the scalp, massage, leave for 2 to 3 minutes, wash off. If you do this once a week, in 6 weeks, a lot of your dandruff will come down. Okay, that's amazing. That's amazing because especially Indians को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है डैंड्रफ की एंड विंटर्स में तो हमें बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो Yes. जाती है. Yeah. So thank you so much. Like it was a very good conversation with you, and we learned so much about skincare. We learned so much about choosing the right sunscreen. We discussed about anti-aging. We discussed about a proper diet. We discussed about gut health, and we also discussed about this hair fall and dandruff issue. So, Chaitra, how or like what message would you like to give to the audience out there who is listening to you right now? One message I want to say to everybody is own who you are, take care of yourself, invest into yourself. Exactly. And your skin is something that you're going to have to live in for a long time. So take care of it from the word go. And it's not always just home therapies or skincare products only. Also, think you may need procedures. Whatever it is, do a 360-degree approach to your skin and hair care so that you always look your best. That means you feel your best and you can do great work. Right, right. I totally agree with you. Thank you so much for being here. And just can you tell us how was the experience today on the show, Make a Change? Let's dive to more unashamed conversations with me. It was really good, Aishwarya. You had really smart questions to ask me. Stuff that, people ask us all the time and are looking for answers. And you did a Yeah. great job on leading the conversation in the right direction. So congrats on your show and well done. Thank you so much. Thank you so much for being here. It was a wonderful conversation with you.